रामायण में सीता के त्याग को संसार हमेशा पूछता है, लेकिन उसी महागाथा के पन्नों में एक ऐसा बलिदान भी छिपा है जो मौन रह गया। एक ऐसी पत्नी का त्याग जिसने अपने पति के धर्म के लिए अपनी चेतना तक समर्पित कर दी। अयोध्या की उर्मिला जो आंसुओं के साथ राम, सीता और लक्ष्मण को वन जाते देखती रहीं, भीतर ही भीतर अपने भाग्य को स्वीकार कर चुकी थीं। वनवास की पहली रात जब प्रभु राम और माता सीता विश्राम कर रहे थे और लक्ष्मण जागकर पहरा दे रहे थे, तब पुराण के अनुसार लक्ष्मण ने यह कठोर प्रतिज्ञा ली कि वे 14 वर्षों तक एक पल के लिए भी नहीं सोएंगे, ताकि अपने आराध्य भगवान श्री राम और माता सीता की सेवा में कोई बाधा न आए। तभी निद्रा देवी प्रकट हुई और बोली कि नींद प्रकृति का नियम है, इससे कोई भी नहीं बच सकता। उस गहरे धर्म संकट में लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर विनती की, यदि मुझे सोना ही है तो मेरे हिस्से की 14 वर्षों की नींद मेरी पत्नी उर्मिला को दे दीजिए, ताकि मैं जागकर अपने धर्म का पालन कर सकूं। उधर अयोध्या के महल में उर्मिला विरह की अग्नि में जल रही थीं, और जब निद्रा देवी ने उन्हें यह प्रस्ताव बताया तो उन्होंने एक क्षण भी नहीं सोचा, बल्कि मुस्कुराकर स्वीकार कर लिया कि यदि मेरी नींद से मेरे स्वामी अपना धर्म निभा सकते हैं तो मैं 14 वर्ष ही नहीं, जीवन भर सोने को तैयार हूँ। उसी क्षण उर्मिला एक ऐसी गहन निद्रा में चली गईं जो सामान्य नींद नहीं, बल्कि एक तपस्विनी की समाधि थी, एक मौन तपस्या जिसने रामराज्य की नींव रखी। हर वन में लक्ष्मण बिना थके दिन रात राक्षसों से युद्ध करते रहे, प्रभु राम और माता सीता की रक्षा करते रहे। उर्मिला की नींद ही उनकी ढाल बन गई। ऋतुएं बदली, वर्ष बीतते गए। अयोध्या के महल में एक कक्ष का समय जैसे थम गया था, वह सोती रही ताकि धर्म जागता रहे। जब 14 वर्ष पूरे हुए और रावण वध के बाद प्रभु राम अयोध्या लौटे, चारों ओर उत्सव था, लेकिन लक्ष्मण की आंखें सीधे अपने कक्ष की ओर दौड़ी। जैसे ही उन्होंने द्वार खोला, निद्रा देवी का प्रभाव समाप्त हुआ और 14 वर्षों की तपस्या के बाद उर्मिला ने आंखें खोली। सामने अपने स्वामी को विजयी देखकर उनकी आंखों से अश्रु बह निकले। वह मिलन शब्दों से परे था, क्योंकि लक्ष्मण जानते थे कि उनका वनवास उर्मिला के इस मौन बलिदान के बिना असंभव था। तो मित्रों, उर्मिला का जीवन हमें सिखाता है कि हर युद्ध रणभूमि में नहीं लड़ा जाता, कुछ युद्ध मौन रहकर अपनों का संबल बनकर लड़े जाते हैं, और सच्चा प्रेम व कर्तव्य वही है जो बिना किसी श्रेय की अपेक्षा किए नींव का पत्थर बन जाए। तो दोस्तों, यह रहा आज की कहानी। आशा करता हूँ आज की कहानी भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आया है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों के जिंदगी में भी थोड़ा सुधार देखने को मिले। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो हमें आप अपना आशीर्वाद यहाँ पर दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।